दिल्ली सरकार के नए फैसले के बाद पीयूसी कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह सर्वर ठप रहने से प्रदूषण जांच प्रक्रिया बाधित रही। वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों ने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। BS 6 से कम श्रेणी के वाहनों पर रोक को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस से सहयोग मांगा गया है। सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है। उद्देश्य राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। तापमान गिरने के साथ ही दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के मुताबिक राजधानी का AQI 334 दर्ज किया गया। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया। हालात लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में बड़े स्तर पर सर्वे चल रहा है। ये सर्वे अवैध उद्योगों के खिलाफ सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। सरकार पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय कर रही है। लक्ष्य है कि पूरे क्षेत्र का AQI नीचे लाया जा सके। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार की सख्ती पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि ग्रेड 4 के बावजूद कूड़ा जल रहा है और निर्माण जारी है। सौरभ भारद्वाज ने त्रिलोकपुरी का वीडियो साझा कर हालात दिखाए। उन्होंने सरकार पर आंखें मूंदे बैठने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस में अनोखा प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं के साथ सेंटा क्लॉज मास्क पहनकर लोगों में टॉफी बांटते नजर आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खतरनाक AQI देखकर सेंटा क्लॉज बेहोश हो गए। उन्होंने भाजपा सरकार पर AQI में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निर्माण मजदूरों को सहायता देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संवेदनशीलता बताया। सड़कों से मलबा हटाने और सफाई अभियानों का भी जिक्र किया गया। भाजपा का दावा है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। दिल्ली पंचायत संघ ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार से त्वरित कदमों की मांग की है। संघ ने प्रदूषणकालीन अवकाश घोषित करने की अपील की। उनका कहना है कि केवल वाहनों पर प्रतिबंध समाधान नहीं है। ग्रामीण इलाकों पर पड़ने वाले असर को भी गंभीर बताया गया। दिल्ली वासियों को सस्ता और पारदर्शी आवास ऋण देने के लिए DCHFC का विस्तार होगा। अगले माह रोहिणी में नया कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सीरी फोर्ट के बाद निगम का दूसरा कार्यालय होगा। सरकार मध्यम और निम्न आय वर्ग को राहत देना चाहती है। दिल्ली सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 बाईपैप मशीनें सौंपी गईं। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बताया। ये कदम सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। राजधानी और हरियाणा के बीच नई अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होगी। धौलाकुआं से धारूहेड़ा तक की बसें चलाई जाएंगी। DTC के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इससे प्रदूषण और ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। नेशनल हेराल्ड मामले में ED की चार्जशीट पर सुनवाई से इनकार के बाद राजनीति तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। देवेंद्र यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले से सच्चाई सामने आई है। DU ने कॉलेजों को सीट मैट्रिक्स पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है। कम राउंड में बेहतर सीट आवंटन पर जोर दिया गया है। कुलपति ने कहा कि सीटें खाली रहने का कारण CUET नहीं है। प्रवेश प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की कोशिश जारी है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में बीड़ी देने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है।